जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी वीकली शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके बैंक निफ्टी का वीकली का एक ही सेटअप पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। FUB FUS बैंक निफ्टी वीकली में 29 जून 2024 को FUB 2 अकर हुआ। उसका क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 61.8 ही था। तो हम सबको मालूम है कि हमको इम्पोर्टेंस 53,969 को ही देना चाहिए। जब तक ये 53,969 ट्रेड नहीं करता है तब तक FUB के सेटअप में हमको मालूम है कि उसका क्लेम्बिंग बाय जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक ये PCS 51,694 से लेके WDP 49,806 तक वो रिट्रेस होता है। तो FUB में वो एक्यूमुलेट होता है, रिट्रेस होता है PCS से लेके WDP तक। तो वहाँ से हमको बाय करना है। फिर वो एक्यूमुलेट होके उसका क्लेम्बिंग बाय अगर बिलो 100 है तो वो राइजिंग 100 ट्रेड करते ही वो राइजिंग 261 तक चला जाता है। या फिर उसका क्लेम्बिंग बाय एबोव राइजिंग 100 होता है तो राइजिंग 127, राइजिंग 161, तो फिर वो PCS से लेके BDP तक या WDP तक एक्यूमुलेट होके रिट्रेस होके करेक्ट होके फिर वापस वो राइजिंग 261 आ जाता है। फिर वो वापस एक्यूमुलेट होके वापस राइजिंग 261 ट्रेड करता है तो FUB एस्टैब्लिश होता है। तो ऐसे FUB के ट्रेड में जब तक राइजिंग 261 ट्रेड नहीं करता है तब तक PCCB या राइजिंग 261 से PCS या WDP या फॉलिंग 261 तक भी जर्नी हमको ले सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखें कि 29 जून को ये FUB अकर हुआ तो उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 61 था। तो हमको इसको इम्पोर्टेंट देना है 53,969.75, तो 53,970 को। तो उसने 6 जुलाई वाले वीक में ही उसने टॉप बना दिया 53,357 का। ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, चॉकलेट कलर का टॉप बोले तो स्ट्रॉन्ग टॉप, ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव अकर हो गया। फिर उसने बॉटम बनाया 49,654, तो 49,654 क्या था उसका WDP फॉलिंग 100 था। तो ये FUB के प्लान में हमने जैसे कई वीडियो में शेयर किया हुआ है कि क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं करता है तो WDP तक अवेलेबल होता है तो वहाँ तक उसको लेना ही था। तो 49,000 से हमने एक्यूमुलेट करके हमने बाय किया होगा। तो अब हमारा सब्जेक्ट टू एक्सपेक्टेशन ये होगा या फिर इसकी ड्यूटी ये है कि ये राइजिंग 100 तक तो चला ही जाए और या राइजिंग 100 ट्रेड कर दे। समझे? तो ये 53,357 हायर साइड ट्रेड करना अब उसका ड्यूटी हो गया, एक्यूरेट हो गया। तो उसने लोअर टॉप बना दिया। तो ये 51,750 का लोअर टॉप बना दिया। तो ये चॉकलेट बोले तो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, लेकिन हमारा अप डाउन मूव का एक सिस्टम है पिंक ग्रीन रेड। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव एंड फॉल्स डाउन मूव आर कजिन ब्रदर। तो इसको भी हम पिंक ग्रीन और रेड की तरह अप्लाई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर ये 49,654 7 सितंबर के बाद 7 सितंबर को उसने अबोटेड टॉप दिया, डोमिनेटिंग डाउन मूव कर दिया, लोअर टॉप अकर किया, तो अब आने वाले दिनों में FUB में WDP तक एक्यूमुलेट होके वो 53,357 टॉप तक भी नहीं आ पाया और उसने अबोटेड टॉप बना दिया और पिंक ग्रीन रेड टॉप आउट की फॉर्मेशन, टॉप आउट की फॉर्मेशन जस्ट अकर की। अब ये 49,654 लोअर साइड ट्रेड करेगा या ये 49,353 कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP लोअर साइड ट्रेड करे, फॉलिंग 100 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो 47,000 तक भी या 44,000 तक भी वो जा सकता था। लेकिन उसने लोअर टॉप बना के हायर बॉटम बना दिया तो ये हेब अकर गया, हेब अकर हो गया, हायर अबोटेड बॉटम। तो
तो अभी ये हायर अबोटेड बॉटम अकर हो गया, डोमिनेटिंग अप मूव अकर हो गया, तो अब तो इसकी ड्यूटी है कि ये 53357 को हायर साइड ट्रेड करेगा। यहाँ पे 53357 या 53270 और ये 53357 नॉन ट्रेंडिंग बाय के फिगर में भी आ गया था। तो अब ये 5335, लेकिन हमको मालूम है एफयूबी वाले प्लान में ही कि 53270 या 53357 नहीं, हमारा इंपॉर्टेंस 53969 है। जब ये 53969 हायर से ट्रेड करेगा तो फिर ये 56,000 से लेके 58,000 तक, जी हाँ, बैंक निफ्टी का टारगेट जब ये 54,000 हायर से ट्रेड करेगा तो ये 56,000 से 58,000 तक भी आ सकता है। लेकिन अब इसने यहाँ पे लास्ट वीक 21 सितंबर वाले वीक में ये ट्रेंडिंग बाय भी कर दिया और 53,357 भी हाई साइड ट्रेड किया। लेकिन क्या ये 53,969 हाई साइड ट्रेड किया? तो हम उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसका हाई है 54,066 ओनली, तो 53,970 उसने ट्रेड करना था 54,257 से, और वही उसका क्लेमिंग बाय हो गया। तो अब ये क्लेमिंग बाय 54,257 हो गया उसका 53,970। या फिर आने वाले दिनों में जब भी इसका पीसीएस 53,950, 53,900, 54,000 कुछ भी आ जावे तो हमको ये मानना चाहिए कि ये 53,970 के एबोव पीसीएस मिल गया, तो फिर उसका टारगेट ये 56,000 से लेके 58,000, एफयूबी 2 जो कि 29 जून को ओकर हुआ है, उसका राइजिंग 261 तक भी आ सकता है। लेकिन ये उसने ट्रेंडिंग बाय कर दिया, तो ट्रेंडिंग बाय हुआ तो अब शायद ये इसका पीसीसी भी 54,257 ट्रेड करने से पहले एक बार उसका पीसीएस 52,757 से लेके उसका बीडीपी, एटलीस्ट मिनिमम बीडीपी 51,000, तो इतना आएगा क्या? तो अब ये नेक्स्ट वीक का प्लान हमको क्या बोल रहा है? तो वाओ, नेक्स्ट वीक में ये जेडब्ल्यूडी राइजिंग में है। अगर मार्केट राइजिंग में ही नहीं जाता है, अगर नहीं जाता है और ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग रख देता है एंड डब्ल्यूडीपी 53,452 लोअर से ट्रेड करता है, तो ही ये 52,000 उसका डब्ल्यूडीपी बिलो एफसी 100 है 4 ऑप्शन में, तो फिर ये डब्ल्यूडीपी 52,740 तक भी जा सकता है। तो ऐसे, और अगर ये आईसीआरसी खुल के राइजिंग में बीडीपी को मिल के फिर लोअर बैंड ही ना तोड़े, तो लोअर बैंड राइजिंग 61 से ये लोअर बैंड तक की भी जर्नी 54,200 से लेके 53,500 तक की भी जर्नी हमको मिल सकती है। लेकिन अगर आने वाले वीक में ये 53,500 या 53,400 से लोअर साइड ट्रेड करे, नेक्स्ट वीक में ही उसका लोअर बैंड टूट जावे, तो फिर ये डब्ल्यूडीपी फॉलिंग 100 से लेके डब्ल्यूडीपी तक की जर्नी भी हमको मिल सकती है। उसको हम डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में ये 26 को पीसीएस पीसीसीबीआरटी 26 सितंबर को पीसीएस पीसीसीबीआरसी एंड डार्क रेड स्नेक अकर हुआ है, तो उसका पीसीडीएस 53,734 ही है। तो 53,734 लोअर से ट्रेड करेगा, जो कि ये 26 सितंबर का फॉलिंग 100 53,717 ही है, तो ये पीसीडीएस ट्रेड करेगा, तो फिर ये 26 सितंबर का डेली का फॉलिंग 261 53,322 से 52,974 तक आ सकता है। तो ये 52,740 के बदले 52,900 देखे तो ये फॉलिंग 127 है वीकली में ये 52,740 उसका डब्ल्यूडीपी अगर लोअर बैंड टूट जाए तो उसका डब्ल्यूडीपी के बदले ये उसका फॉलिंग 127 52,974
910 तक आ सकता है। कब? ये 50 डेली का ये पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी और डार्क रेड स्नेक अकर जिसने करवाया 27 सितंबर, उसका पीसीडीएस आने वाले दिनों में 53,734 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये 53,322 से 52,974 तक भी आ सकता है। तो ऐसे वीकली में उसने ये ट्रेंडिंग बाय तो कर दिया। ये 53,000 एफयूबी का जो भी क्लेमिंग बाय था, पीसीसी भी था वीकली का, वो भी उसने हायर साइड ट्रेड कर दिया, लेकिन उसका राइजिंग 100 अभी तक हायर साइड ट्रेड नहीं किया है। तो इसलिए वापस और डेली में पीसीएस पीसीबीआरसी डार्केस्ट ने ककर हुआ है, तो एक बार और 53,000 तक 53,700 तक वो रिट्रेस हो सकता है। लेकिन फाइनली जब आने वाले वीक में ये 53,970 बोले तो 54,000 के ऊपर सस्टेन हो जावे तो फिर वो 56,000 से लेके 58,000 तक की जर्नी भी अवश्य मिलेगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।